75 to 80% तक जो शोज आप नेटफ्लिक्स पर देखते हो वो आप तक उसके रिकमेंडेशन सिस्टम के थ्रू पहुंचता है। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट नेटफ्लिक्स का ये रिकमेंडेशन सिस्टम कंपनी को हर साल अराउंड $1 बिलियन तक रिटेन करने में हेल्प करता है। और सिर्फ नेटफ्लिक्स ही नहीं, इंस्टाग्राम पर दिखने वाली रिलेटेबल रील्स, गूगल मैप्स का ट्रैफिक प्रिडिक्शन सिस्टम, ऑनलाइन शॉपिंग रिकमेंडेशंस, यहाँ तक कि आपके फोन का फेस अनलॉक सिस्टम, ये सब कहीं ना कहीं एक ही टेक्नोलॉजी पे चलता है और ये टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम हर रोज एआई के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और हर दूसरे दिन कोई नया एआई टूल लॉन्च हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि एआई का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, एआई एग्जैक्टली होता क्या है, तो शायद हम में से बहुत सारे लोग इसका क्लियर आंसर ना दे पाए। कुछ लोग एआई को रोबोट समझते हैं, किसी को लगता है कि चैट जीपीटी ही एआई है और कुछ लोगों के लिए एआई बस एक कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है। सच ये है कि एआई के अराउंड इतने सारे टर्म्स यूज होते हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, ऑटोमेशन, की असली कॉन्सेप्ट कहीं बीच में ही खो गया है और इसी वजह से एआई डिफिकल्ट लगने लगता है। लेकिन एआई को समझना इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना अक्सर बना दिया जाता है। हाय, दिस इज देवांगी काछड़िया एंड वेलकम टू अनकॉम्प्लिकेट। इस चैनल पे हम लोग एआई और टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। चाहे आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या बस क्यूरियोसिटी की वजह से एआई के बारे में सीखना चाहते हो, दिस चैनल इज फॉर यू। इन टुडेज वीडियो वी विल अंडरस्टैंड कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली होता क्या है, इसका रोबोट्स के साथ क्या कनेक्शन है, ये हमारी डेली लाइफ से कैसे कनेक्टेड है और क्या हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट का, इसका कोई सीरियस रिस्क भी है। इन सब के आंसर्स आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मिल जाएंगे, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको 3 एग्जांपल देती हूँ, एक कैलकुलेटर, अलार्म क्लॉक और ट्रैफिक सिग्नल। अब देखने में ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग है, लेकिन इनके काम करने का जो बेसिक सिस्टम है ना, वो ऑलमोस्ट सेम है। ये तीनों सिस्टम एक फिक्स रूल्स, फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, कैलकुलेटर में अगर आप एंटर करते हो 5 + 5 तो आंसर मिलेगा 10। उसे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो सिर्फ उसी को फॉलो करता है। कैलकुलेटर खुद ये डिसाइड नहीं करता कि आज 5 + 5 कुछ और है और कल कुछ और होगा। सिमिलरली, अगर आप अलार्म क्लॉक को 8 बजे के लिए सेट करते हो तो वो 8 बजे एग्जैक्टली 8 बजे ही बजेगा। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑलरेडी उठ चुके हो, संडे है या आपको ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है या नहीं। उसका रूल फिक्स है, 8 बजे बजना है। ऐसा ही ट्रैफिक सिग्नल के साथ होता है। सपोज रेड सिग्नल का टाइम है 90 सेकेंड्स और ग्रीन सिग्नल को 30 सेकेंड के लिए है, तो ये सिग्नल उसी फिक्स टाइमिंग को फॉलो करेगा। रोड बिल्कुल खाली है या ट्रैफिक से कंप्लीटली पैक है, बेसिक सिस्टम्स को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए वो बस उसी को फॉलो करेगा। एआई के आने से पहले ज्यादातर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स इसी तरह काम करते थे। हमें उन्हें रूल्स देने होते थे, इंस्ट्रक्शंस देने होते थे और वो उसी को फॉलो करते थे। फिर आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब नॉर्मल सॉफ्टवेयर मेनली फिक्स सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ फिक्स रूल्स पर डिपेंड नहीं करता। एआई डेटा और एग्जाम्पल से पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिंपल मतलब ये है कि एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो एग्जाम्पल्स और डेटा से पैटर्न्स आइडेंटिफाई करे और प्रिडिक्शंस या डिसीजंस ले सके। अब इसको हम इंस्टाग्राम के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आप कुछ रील्स इंस्टेंटली स्किप करते हो, कुछ रील्स को एंड तक देखते हो, कुछ रील्स को लाइक करते हो, सेव करते हो, शेयर करते हो, कभी किसी कंटेंट क्रिएटर का प्रोफाइल ओपन करते हो। ये सारी एक्टिविटीज इंस्टाग्राम के लिए डेटा बन जाता है। सिस्टम इन डेटा को एनालाइज करता है, उससे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, जैसे आपको किस टाइप का कंटेंट पसंद है, आप किस रील पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, कौन सा टॉपिक आपको प्लेटफॉर्म पर ज्यादा टाइम तक रोक के रख सकता है। फिर सिस्टम पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है, प्रिडिक्ट करता है कि आपको नेक्स्ट कौन सी रील दिखाई जानी चाहिए। इसी वजह से इंस्टाग्राम बहुत रिलेटेबल लगता है। इंस्टाग्राम आपका माइंड रीड नहीं कर रहा है, वो बस आपके प्रीवियस बिहेवियर से पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके नेक्स्ट कंटेंट प्रिडिक्ट कर रहा है। अब नेटफ्लिक्स भी इसी तरह काम करता है, आपकी वॉच हिस्ट्री, स्किप हिस्ट्री और व्यूइंग टाइम से प्रिडिक्ट करता है कि आपको नेक्स्ट क्या दिखाया जाए। और जितना ज्यादा टाइम प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करते हो
उतना ही ऐप को एंगेजमेंट इंक्रीज करने में हेल्प मिलती है। तो सिंपल वर्ड्स में नॉर्मल सॉफ्टवेयर फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस और फिक्स सेट ऑफ रूल्स पे काम करता है। एआई डेटा और एग्जाम्पल से पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके प्रिडिक्शंस या डिसीजंस लेता है। यही नॉर्मल सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच का बेसिक डिफरेंस है। अब जब भी हम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में रोबोट की इमेज बनती है। मूवीज और न्यूज में भी एआई को अक्सर रोबोट्स के साथ दिखाया जाता है, राइट? लेकिन एआई और रोबोट्स सेम चीज नहीं है। रोबोट एक फिजिकल मशीन होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर का एक इंटेलिजेंट सिस्टम या स्मार्ट ब्रेन की तरह काम करता है। किसी रोबोट के अंदर एआई हो सकता है, लेकिन एआई को काम करने के लिए रोबोट होना जरूरी नहीं है। एआई आपके फोन में हो सकता है, एप्स में हो सकता है, वेबसाइट्स, कैमरा, कार, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी हो सकता है। इसीलिए हर रोबोट एआई नहीं होता और हर एआई रोबोट नहीं होता। एआई रोबोट के अंदर हो सकता है, लेकिन एआई सिर्फ रोबोट तक ही लिमिटेड नहीं है। अब तक हमने समझा कि एआई डेटा से पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके प्रिडिक्शंस और डिसीजंस लेने में हेल्प करे, लेकिन इसका एक्चुअल इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे क्या पड़ रहा है? सबसे विजिबल इम्पैक्ट है टाइम सेविंग। आज एआई फोटो एडिट कर रहा है, वीडियो के सबटाइटल्स जनरेट कर रहा है, ईमेल ड्राफ्ट कर रहा है, डॉक्यूमेंट समराइज करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एनालाइज करना है। ये सब टास्क के लिए एआई यूज किया जाता है। जो काम पहले मैन्युअली करने में आवर्स लगते थे, एआई की हेल्प से वो कभी कभी मिनटों में हो सकता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फास्ट आउटपुट का मतलब हमेशा करेक्ट आउटपुट नहीं होता। एआई मिस्टेक कर सकता है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस कर सकता है और कभी कभी कॉन्फिडेंटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। इसीलिए ह्यूमन रिव्यू अभी भी इंपॉर्टेंट है और एआई का इम्पैक्ट सिर्फ ऑफिस या क्रिएटिव वर्क तक लिमिटेड नहीं है। हेल्थ केयर में भी एआई डॉक्टर्स को मेडिकल स्कैन्स और रिपोर्ट एनालाइज करने में असिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एआई मेडिकल इमेजेस में ऐसे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है जो किसी डिसीजेस के अर्ली साइंस हो सकते हैं। लेकिन एआई खुद डॉक्टर नहीं बन जाता। फाइनल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का डिसीजन ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल ही लेते हैं। एआई यहाँ रिप्लेसमेंट नहीं है, एक सपोर्टिंग टूल है जो डॉक्टर्स को इन्फॉर्मेशन फास्टर एनालाइज करने में और इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है। और डेली लाइफ में तो एआई ऑलरेडी हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया है। जैसे गूगल मैप्स में ट्रैफिक एनालाइज करके बेटर राउट सजेस्ट कर रहा है, फोन का फेस अनलॉक सिस्टम आपको इंस्टेंटली पहचान रहा है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कंटेंट रेकमेंड कर रहे हैं, शॉपिंग एप्स वो प्रोडक्ट्स दिखाती है जो आपको शायद यूजफुल लगे, वॉइस असिस्टेंट क्वेश्चन का आंसर देते हैं और स्मॉल टास्क परफॉर्म करते हैं। मतलब एआई कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो फ्यूचर में हमारी लाइफ में एंटर करेगी, वो ऑलरेडी हमारी डेली लाइफ का रूटीन बन चुका है। अब जब एआई प्रॉपरली यूज होता है तो वो हमें काम फास्टर और इजियर और मोर कन्वीनियंट वे में कर सकता है। लेकिन यहाँ स्टोरी खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी के पास इतना पावर है उसके साथ कुछ सीरियस कंसर्न्स भी आ सकते हैं। एआई हमारी डेली लाइफ को इजियर बना सकता है, लेकिन हर पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह इसका इम्पैक्ट डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे डेवलप और यूज करते हैं। सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला कंसर्न है जॉब पर इसका इम्पैक्ट। अब एआई रिपीटेटिव और प्रिडिक्टेबल टास्क को ऑटोमेट कर रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि कुछ जॉब्स में ह्यूमंस काम करने का तरीका चेंज होगा, लेकिन इससे डायरेक्टली ये कंक्लूड नहीं होगा कि फ्यूचर में सारी जॉब्स ही खत्म हो जाएंगी। ज्यादा रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कुछ टास्क ऑटोमेट होंगे, कुछ जॉब रोल्स चेंज होंगे और कुछ कंप्लीटली न्यू रोल्स क्रिएट होंगे। जैसे कंप्यूटर्स आने के बाद काम खत्म नहीं हुआ, काम करने के तरीके में बदलाव आया। एआई के साथ भी सिमिलर चेंज हो सकता है। इसीलिए फ्यूचर में सिर्फ एक स्किल सीखना इनफ नहीं होगा। कंटिन्यूअसली लर्न करना, टूल्स के साथ अडेप्ट करना और ह्यूमन स्किल्स जैसे कि क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, जजमेंट डेवलप करना और इम्पोर्टेंट हो जाए। दूसरा सीरियस इम्पैक्ट है फेक कंटेंट का। एआई अब रियलिस्टिक इमेजेस, वीडियोस और वॉइसेस जनरेट कर सकता है। कि कभी कभी कंटेंट इतना रियल लगता है कि नॉर्मल व्यूअर के लिए ये रियल है या फेक के बीच में डिफरेंस करना और मुश्किल हो जाता है। ऐसे मैनिपुलेटेड ऑडियो या वीडियो को कॉमनली डीप फेक कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी का यूज एंटरटेनमेंट, क्रिएटिव वर्क के लिए हो सकता है, लेकिन इसी का मिसयूज स्कैम्स, फेक न्यूज, इम्पर्सनेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के लिए भी किया जा सकता है। इसीलिए अब सिर्फ किसी वीडियो को देखकर ये अज्यूम कर लेना कि वो रियल है इनफ नहीं होगा।
सोर्स चेक करना और इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना इंक्रीजिबली इंपॉर्टेंट बन रहा है। एआई के साथ प्राइवेसी का क्वेश्चन भी आता है। एआई सिस्टम्स को पैटर्न लर्न करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की जरूरत होती है, लेकिन ये डेटा कैसे कलेक्ट हो रहा है, क्या यूजर को पता है कि उसकी इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है और उसे किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, इन क्वेश्चंस के आंसर क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एआई यूजफुल तभी है जब कन्वीनियंस के साथ यूजर को अपनी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज ना करनी पड़े। और एक रिस्क ऐसा भी है जो डायरेक्टली टेक्नोलॉजी से नहीं है बल्कि हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड है, और ये है ओवर डिपेंडेंस। हम हर ईमेल, हर आइडिया, हर डिसीजन, हर प्रॉब्लम के लिए एआई पर डिपेंडेंट होने लगे, और इसी वजह से हमारी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स अफेक्ट हो रही है। इसीलिए एआई का बेस्ट यूज अपने रिप्लेसमेंट की तरह नहीं, अपने असिस्टेंट की तरह करो। एआई सजेशन दे सकता है, ऑप्शंस जनरेट कर सकता है, काम फास्टर कर सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजंस, जजमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन की ही होनी चाहिए। तो एआई ना कंप्लीटली गुड है और ना ही कंप्लीटली डेंजरस है। उसका इम्पैक्ट डिपेंड करता है कि उसे किस पर्पस के लिए, कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितनी अवेयरनेस के साथ यूज किया जा रहा है। तो आज हमने समझा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई रोबोट नहीं है और ना ही ये कोई मैजिक है। सिंपल वर्ड्स में एआई एक ऐसा सिस्टम है जो डेटा और एग्जाम्पल से पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है और उससे प्रिडिक्शंस या डिसीजंस लेता है। इसी वजह से एआई आज रिकमेंडेशन दे पाता है, ट्रैफिक प्रिडिक्शन कर पाता है, फोटोज आइडेंटिफाई करता है और हमारी डेली लाइफ के कई टास्क इजियर बना रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि एआई एक्चुअल में सीखता कैसे है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एआई पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है, बट क्वेश्चन ये है कि सीखता कैसे, ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई कैसे करता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एआई एक्चुअली सीखता कैसे। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ शेयर कर सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।